हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एटीएल मैराथन 2021 के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी को पता है कि एटीएल मैराथन 2021 स्टार्ट हो गया है और मार्च के महीने में इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट है ना, सबमिशन डेट है। सो बेसिकली एटीएल मैराथन 2021 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे innovate.mygov.in में आप जैसे ही जाएंगे एटीएल मैराथन आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपका ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है रिसर्च, आइडिएट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ओके, सो रिसर्च के पहले बेसिकली हमें करना होता है सर्च। सर्च मतलब आपको प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, दैट इज़ रिसर्च, है ना। आप जितना ज़्यादा उस प्रॉब्लम के बारे में पता लगाएंगे ये आपकी रिसर्च होगी। उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, एक आइडिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड आइडिएट। ओके, इसके बाद बारी आती है इनोवेट। इनोवेट का मतलब होता है चीज़ को इम्प्रूव करना, है ना। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन तो आपने निकाल लिया लेकिन उसको आप इम्प्रूव करने वाले हैं, दैट इज़ इनोवेशन। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंट की। ओके, इम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है आपने इनोवेशन तो कर लिया, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लाइक अगर हम देखें तो आज से करीब 100-150 साल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किसी ने भी कल्पना नहीं किया होगा कि मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन भी आएंगे, है ना। ओके, सो लोगों को कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, एक शहर से दूसरे शहर में या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो लोग बैठे हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर इस प्रॉब्लम में क्या किया गया, रिसर्च किया गया। रिसर्च कर करके कुछ डिवाइसेस तैयार किए गए। ओके, और ये जो डिवाइसेस हैं आज की डेट में आप मोबाइल फ़ोन इनको बोल सकते हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो इन डिवाइसेस को कैसे बनाया गया था, तो ये एक रिसर्च का ही परिणाम है। ओके, तो प्रॉब्लम ये थी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हमने क्या किया, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश किया, दैट इज़ रिसर्च। रिसर्च करने के बाद हमने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे हम दूसरे लोगों से विद द हेल्प ऑफ वायर और वायरलेसली हम कम्युनिकेट कर पाएँ, दैट इज़ आइडिया। सो वी हैव डन द आइडिएशन। ओके, आफ्टर दैट वी हैव डन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, मतलब हमने इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करने के बाद आज की डेट में हम एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, दैट इज़ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। ओके, हमने इसको प्रैक्टिकली क्या किया है, इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया है। ओके, सो इनोवेशन फेज़ में ही हम काम कर रहे हैं। आप सबको पता होगा अटल इनोवेशन मिशन एक योजना है जिसमें हर एक स्कूल्स में देखा जाए जो भारत सरकार है वो एटीएल को प्राथमिकता दे रही है, जिसके अंतर्गत एटीएल लैब इंस्टॉल की जा रही हैं और अभी तक 8000 लैब जो है वो इंस्टॉल की जा चुकी है ना स्कूल्स में। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनोवेशन फेज़ की बात करूँगा मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। एटीएल मैराथन 2021 के बारे में मैंने अब भी बताया कि रिसर्च आपको करना है, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, फिर उसका आइडिया आप निकालेंगे, फिर आप उसको इनोवेट करेंगे, लास्ट में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एटीएल मैराथन। ओके, एटीएल मैराथन अटल इनोवेशन मिशन की एक प्रमुख नवाचार चुनौती है। मतलब ये एक इनोवेशन चैलेंज है जहाँ पर स्कूल अपनी इच्छा अनुसार सामुदायिक समस्याओं की पहचान करते हैं। ओके, और कार्यशील प्रोटोटाइप के रूप में नए समाधान विकसित करते हैं। मतलब सबसे पहले आप समस्या मतलब प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे, उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके बाद मैराथन के पिछले संस्करण में 7000 से अधिक नवाचार हुए। मतलब 2020 की बात कर रहे हैं ये, कि पिछले मैराथन में लगभग 7000 से अधिक नवाचार मतलब इनोवेशन हुए, जिनमें से शीर्ष 300 है ना 300 को भारत की शीर्ष कंपनियों के साथ इंटर्नशिप के अवसर, एआईएम नीति आयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक एक तरीके से बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अटल इनोवेशन मिशन में क्या कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। इससे देखिए आपको ही बेनिफिट है। और अगर आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना लेते हैं जो कि एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है तो आप उसको अपने नाम पे पेटेंट करवा सकते हैं और कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हैं और कंपनी के साथ इंटर्नशिप का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। एआईएम नीति आयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इस वर्ष हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत के रूप में भारत की विविधता और उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। इस विशेष वर्ष के अवसर पर एटीएल मैराथन 2021 के जरिए देश के युवाओं की क्रिएटिविटी व इनोवेशन से एक नए भारत के विकास की प्रेरणा मिलेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये एआईएम है। मैराथन नीति आयोग के दस्तावेज नए भारत के लिए कार्य नीति @75 पर आधारित होगी। न्यू इंडिया के लिए यह रणनीति राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज 2022-23 तक न्यू इंडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तृत विवरण है। आगे आप देखेंगे एटीएल मैराथन दस्तावेज में उल्लिखित 4 रणनीति क्षेत्रों पर आधारित होगा: स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, शिक्षा,
ऊर्जा और स्थिरता, सामाजिक समावेश। मतलब एटीएल मैराथन में आप इन चार सेक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। लाइक आपका मेडिकल फील्ड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये आपका एक हो गया। इसके बाद शिक्षा मतलब एजुकेशन के सेक्टर में आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद आप एनर्जी के सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद स्थिरता, सामाजिक समावेश मतलब सोशल एक्टिविटीज़ को रिलेट करके आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद इन विषयों में से प्रत्येक की समस्या का चयन पूरे भारत में छात्रों से प्राप्त 3700 से अधिक मतों की लोकप्रियता के आधार पर किया गया है। हम चाहते हैं कि भारत के छात्र नीचे दिए गए समस्याओं में से किसी एक को चुनें। इन चार में से आप किसी को भी चुन सकते हैं या किसी अन्य समस्या पर काम करें जो वे अपने आसपास देखते हैं और फिर इसके लिए शोध, विचार, नवाचार और समाधान पर कार्य करें। ओके, आगे देखते हैं हम सीस टीमों को भारत के प्रमुख कॉरपोरेट्स के साथ स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम के माध्यम से इंटर्नशिप, एआईएम नीति आयोग से प्रमाण पत्र और कई उपहार मिलेंगे। ओके, आगे देखते हैं हम इसका विषय क्या है। एआईएम का जो मैराथन, एटीएल मैराथन जो कंडक्ट हो रही है, इसके विषय की हम बात करेंगे। विषय देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आप 4 विषय में काम कर सकते हैं। पहला है शिक्षा, मतलब सभी बच्चों के लिए शिक्षा और सीखने के अवसरों को आसान बनाने के लिए समाधान पर नवाचार करें। मतलब आप कैसे एजुकेशन फील्ड को आप डेवलप कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, आप इसको और बेटर बना सकते हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं। जिनके पास उपकरण या इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी तक नहीं है, वे जो अत्यधिक मौसम की स्थिति वाले अत्यधिक ख़राब मौसम की स्थिति वाले क्षेत्रों में हैं, जिनकी स्कूल तक पहुंच नहीं है, तो आप कैसे उनको एक तरीके से एजुकेशन सेक्टर से जोड़ सकते हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स, व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास आदि, तकनीकी कौशल, डिजिटल और 21वीं सदी के कौशल और स्कूल कॉलेजों के लिए पाठ्यक्रम में नवाचार की मानसिकता को एकीकृत कर विकसित करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों के पास सफल उद्यमी या पेशेवर बनने का कौशल है। तो बेसिकली हम एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप कर सकते हैं इस एटीएल मैराथन के थ्रू कि जो बच्चे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्निकली स्किल हो पाए। ओके, थ्योरेटिकली भी बात नहीं करना है हमको, टेक्निकली और प्रैक्टिकली भी हमको एटीएल मैराथन के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ों पर काम करना है जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से टेक्निकली एक्सपर्ट बन पाए। ओके, इसके बाद हम बात करें ऊर्जा और परिवहन की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऐसी प्रणाली को विकसित करना जो चालक, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या और कोई अन्य वाहन, नागरिक, सड़क पर लोग और जानवर की सुरक्षा में सुधार कर सके, सड़क दुर्घटनाओं को रोक सके। ओके, सो परिवहन के अंतर्गत आता है क्यों ना हम एक ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जिसके अंतर्गत एक्सीडेंट होने से पहले ही जो गाड़ी है कोलाइड होने से, आपस में टकराने से बच जाए, है ना। एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम हम बना सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसा अलार्म सर्किट बना सकते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो ड्राइवर है उसके घर वालों के पास तुरंत एक मैसेज चला जाए, है ना, मतलब कम्युनिकेशन हो जाए, जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। इसके बाद सेकंड देखते हैं ऐसे समाधान विकसित करें जो कि कार्बन उत्सर्जन को कम करे और साथ ही जलवायु नीति में लचीलापन और निम्न कार्बन रणनीतियों को अपनाएं, ताकि संक्रमण को वास्तव में भारत में टिकाऊ और सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर इस मुद्दे पर बात की जा रही है कि जैसे कि आपको पता होगा कि एनर्जी जनरेशन के बहुत सारे साधन हैं, लाइक न्यूक्लियर साधन हो गया ना, नाभिकीय संयंत्र हो गए, और इसके साथ साथ जैसे कि हम बात करते हैं पहले डीजल इंजन चलते थे उसमें कोयले का यूज़ किया जाता था, है ना। तो ये इन सब चीज़ों से क्या होता है, एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होता था। तो उसको रोकने के लिए हम ग्रीन एनर्जी पे काम कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आप लोग को पता होगा सोलर पैनल्स का यूज़ किया जा रहा है, तो सोलर पैनल से रिलेटेड आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, डेवलप कीजिए जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए। तो ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वास्थ्य देखभाल और पोषण। इसमें हम देख पा रहे हैं विशेष रूप से भारत में सबसे आम बीमारियों से पीड़ित रोगियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए समाधान खोजें। आप इस सूची में किसी एक बीमारी को चुन सकते हैं या समाधान बनाने के लिए कोई अन्य बीमारी भी चुन सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे हैं मधुमेह है, एनीमिया है, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड या अन्य। ओके, सो कुपोषण, मोटापा आदि जैसी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके खोजने के लिए समाधान तैयार करें। सो यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आप मेडिकल फील्ड में या फिर इन बीमारियों से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो सपोज़ आप एक ऐसा डिवाइस बनाइए, या फिर आप एक किसी रिस्ट वॉच ही क्यों ना बना दें कि जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसकी ब्लड प्रेशर, बीपी, उसका शुगर लेवल, ओके, उसका ऑक्सीजन लेवल और उसका टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों कंटिन्यूसली क्या करें, मॉनिटर करें। और जैसे ही इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आता है या वेरिएशन हमें देखने मिलता है, तो तुरंत एक अलार्म एक्टिवेट हो जाए या उसके घर वालों के पास एक मैसेज चला जाए कि जो पेशेंट है उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, फिर बिगड़ने वाली है ना। तो इससे बेसिकली एक तरीके से देखें पेशेंट की जो हेल्थ है उसको हम
काफ़ी हद तक बेटर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देख रहे हैं सामाजिक समावेश। सामाजिक समावेश का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे वित्तीय समावेशन के लिए एक स्थायी मॉडल बनाने के लिए नवाचार करें जो भारत को सभी के लिए सुलभ और सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करके गरीबी हटाने के लक्ष्य को पूरा कर सके। मतलब हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिससे कि फाइनेंशियली लोग स्ट्रॉन्ग बन पाएँ या फिर रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं क्रिएट हों, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके बाद भाषा और संस्कृति के संदर्भ में समाज में समावेशिता के निर्माण के लिए समाधान विकसित करना, ताकि शिक्षा, वित्तीय साक्षरता और सरकारी नीतियों योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए स्थानीयों की पहुंच आसानी से संभव हो सके।